In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to the Basic English Grammar course, students. Assalamu alaikum. I'm your online English grammar teacher Sadaf Andeeb and you are watching our channel The Educational Store. स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि इससे पहले मैं इस इंग्लिश ग्रामर कोर्स की जो 16 क्लासेस हैं वो अपलोड कर चुकी हूँ। वो हैं तकरीबन एडजेक्टिव तक। अब ये आप लोगों के पास क्लास नंबर 17 है और ये है अबाउट वर्ब। सिर्फ 2 वीडियोस में मैं अबाउट वर्ब जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और सब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन को फुल स्क्रीन करें ताकि स्लाइड्स का जो डाटा है वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आए, नज़र आए और समझने में कोई मसला ना हो। स्टार्ट करते हैं अपना वर्ब का टॉपिक। अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दूंगी। ये वर्ब जो है मैं 2 वीडियोस के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। एक ये क्लास नंबर 17 है और इसके बाद एक क्लास नंबर 18 होगी जिसमें मैं ये सारा वर्ब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं मेन वो डिस्कस करूंगी। इस वीडियो कंटेंट की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं क्लास नंबर 17 और 18 दोनों के। इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज़ वर्ब, वर्ब होता क्या है, ये हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। नंबर 2 पे हम लोग टाइप्स ऑफ वर्ब सीखेंगे जो कि मैंने सेपरेट भी लिखी हुई है, यहाँ पे आप स्लाइड के ऊपर देख सकते हैं। इसके बाद कुछ जनरल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं वो हम लोग देखेंगे जिनमें जैरेंड आ जाता है, इन्फिनेटिव्स आ जाते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स आ जाते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट जो है वो वर्ब्स आ जाते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो आ जाता है। ये जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने अभी बना रही हूँ इसमें हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ टाइप्स ऑफ व्हाट इज़ वर्ब का आंसर दूंगी मैं आप लोगों को, और सेकंड नंबर पे जो है वो मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ वर्ब्स जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। बाकी ये जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जेरंड, इन्फिनेटिव्स, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल्स वगैरह, इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, वो होगी हमारी क्लास नंबर 18। उसके लिए थोड़ा सा आपको बस वेट करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ वर्ब। पहले तो मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि वर्ब हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है। नंबर 4 पे हम लोगों ने पहले हम लोगों ने जो 3 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं उनमें हमने नाउन पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा है, फिर हम लोगों ने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा है। अब ये जो चौथे नंबर पे पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ रहे हैं ये है वर्ब। तो डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। बहुत शॉर्ट सा टू द पॉइंट बात करूँगी, आपने भी जस्ट मेन कॉन्सेप्ट जो है उस पर क्लिक करना है। ज़्यादा डीपली ज़्यादा एक्सप्लेशन में नहीं जाना जो कि आपको कंफ्यूज कर दे। सबसे पहले देखें डेफिनेशन, देखते हैं क्या है। A word or group of words that describe an action, experience or expresses a state of being। डेफिनेशन में क्या है कि कोई भी एक ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है that describes an action, जो कि किसी काम को, किसी एक्शन को शो करता है, किसी एक्सपीरियंस में लाइक तजर्बा वगैरह के सेंस में जो आप लेते हैं, या किसी एक्सपीरियंस को, या फिर कोई काम, स्टेट ऑफ बीइंग, किसी काम के होने की जो स्टेट है उसको एक्सप्लेन करता है। कोई भी ऐसा वर्ड मेंशन करता है तो वो हमारे पास ग्रामेटिकली जो है इंग्लिश ग्रामर में वो हमारे पास वर्ब कहलाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स जितने भी होते हैं वो हमारे पास सारे जो होते हैं वर्ब होते हैं। ज़ाहिरी बात है एक सब्जेक्ट है अगर एक सेंटेंस के अंदर तो वो कोई ना कोई तो काम कर ही रहा होगा, ठीक है। तो एक सेंटेंस का जो एक जनरल सा स्ट्रक्चर पहले भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, उसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, वर्ब वो काम होता है जो वो कर रहा है जिसे अब हम डिस्कस भी करेंगे, और ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम हो रहा हो। तो सिंपल रहते हुए कोई भी एक्शन वर्ड जो है, कोई भी ऐसा काम, ऐसा वर्ड जो कि किसी एक्शन को, किसी एक्सपीरियंस को या किसी स्टेट ऑफ बीइंग को जो एक्सप्रेस करता है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वर्ब। और साथ में देखिए मैंने ये भी लिखा हुआ है इट इज़ द 4th पार्ट ऑफ स्पीच। जो हम 8 पार्ट ऑफ स्पीच हम लोगों ने करनी है उनमें ये 4th नंबर पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल्स भी मैंने कुछ लिखी हुई हैं, जितने भी ये सिंपल एक्शंस होते हैं, ईटिंग खाना, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एट्सेट्रा, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि किसी काम को शो कर रहे हैं, किसी एक्शन को शो कर रहे हैं। ग्रामर में हम इन्हें एज अ वर्ब लेंगे।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वर्ब की डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो है हम लोग टाइप्स ऑफ वर्ब की तरफ मूव करूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि इस वीडियो के अंदर मैं जो टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करूँगी। सो टाइप्स ऑफ वर्ब में देख लेते हैं क्या क्या आ जाती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इर्रेगुलर वर्ब्स कि ये क्या होते हैं, डायनामिक वर्ब्स क्या होते हैं, स्टैटिक वर्ब्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं। नेम लेने में शायद मुझे भी थोड़ा सा मसला हो, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें, बाद में जो है इसको देखते रहिएगा, आप अच्छे तरीके से इसे प्रोनाउंस करना सीख लीजिएगा। सो अगेन एक दफ़ा बोल देती हूँ। सबसे पहले हम इर्रेगुलर वर्ब्स को देखेंगे, फिर हम डायनामिक वर्ब्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम स्टैटिक वर्ब्स को देखेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब्स, कॉजेटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स को। सो सबसे पहले जो हमारे पास स्लाइड है वो है अबाउट इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। सबसे पहले these verbs are the common verbs in English that do not follow the simple system of adding d or ed to the end of the word to form the past tense। अभी हम लोगों ने पास्ट टेंस तो नहीं डिस्कस किया, लेकिन इतना तो कॉमनली सबको पता ही होता है कि छोटी छोटी क्लासेस में भी हमें फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो है वो 3 ही सिखाई जाती हैं। पहले जैसे हम लोग कहते हैं कुक पहली फॉर्म है, तो उसके साथ में कहते हैं इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए या डी लगा दो या ई डी लगा दो, कुक्ड बन जाएगा, तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी इसी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो कई वर्ब्स ऐसे, मोस्टली वर्ब्स ऐसे होते हैं जो उनके साथ जो हमारे फर्स्ट फॉर्म से जब हम सेकंड फॉर्म में जाते हैं तो डी लगा देते हैं या ई डी लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर, कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो कि ऐसे नहीं होते, ऐसे वर्ब्स को इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जो मैंने पहले एग्जांपल दिया जिनके साथ ई डी या डी हम लगाने से सिंपली वो उनकी फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है, वो हमारे पास रेगुलर वर्ब्स होते हैं। जैसे मैंने कुक लिखा है, तो साथ में जब मैंने इसकी सेकंड फॉर्म बनानी है तो मैं इसको COO के ई डी लगा दूँगी साथ में, तो क्या बन जाएगा, कुक बन जाएगा। इसी तरह से ई डी लगाने से इसकी थर्ड फॉर्म भी बनती है। नेक्स्ट और कोई ले लेते हैं, जैसे लाफ ले लेते हैं, तो ई डी लगाने से लाफ्ट, तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, रेगुलर वर्ब्स की। अब हम लेकिन इन इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो कि मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ, वो होते हैं जिनके साथ सेकंड या थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ई डी या डी लगाने से वो कन्वर्ट नहीं हो जाते, बल्कि स्पेशल उनके लिए वर्ड्स होते हैं। जैसे ये देखें, फॉर एग्जांपल लिखी हुई है नीचे फॉरगिव होता है माफ़ करना। इसकी जब हमने सेकंड फॉर्म बनानी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फॉरगिव, और इसकी थर्ड जो हम लोग ने बनानी है तो फॉरगिवन। इसी तरीके से फील, फेल्ट, गो, वेंट, गॉन। यानी देखें, इन जो तीनों एग्जांपल्स मैंने दी हैं, इन तीनों एग्जांपल्स में मैंने सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए कोई डी या ई डी नहीं लगाया। ठीक है, तो ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं वो हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। यहीं पर रेगुलर वर्ब्स भी डिस्कस हो गए हैं जिनको सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें डी और ई डी लगाना पड़ता है, उन पास रेगुलर वर्ब्स हो गए। और जो इस तरह के होते हैं लाइक फॉरगिव, फॉरगिवन, गो, वेंट, गॉन, ठीक है, ये हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स हो जाएंगे। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आता कोई क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट में कीजिएगा, लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर कोशिश करूँगी वीडियो बनाऊँ। वीडियो ना बना सकी तो मैं आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स बेसिकली कोई स्पेशल क्लास नहीं है, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं उन्हीं की एक छोटी सी क्लास है। यहाँ पे हम इन्हें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मॉडल वर्ब्स आर स्मॉल क्लास ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस, परमिशन, एबिलिटी। ठीक है, यानी ये बेसिकली हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब की एक क्लास है। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं, किसी भी पॉसिबिलिटी को, कोई भी ऑब्लिगेशन है उसको, किसी एडवाइस को, किसी परमिशन को, एबिलिटी को।
ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स शो करने के लिए ये मोस्टली यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मैं आपके सामने वर्ड्स लिख रही हूँ एग्ज़ाम्पल में, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं, जैसे विल, शैल, इसी तरीके से आगे कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट नॉट, कैन, कुड, हैज़ टू, हैव टू, डोंट, डजंट, और टू, वुड, शुड। ठीक है। तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि या तो पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं, या किसी ऑब्लिगेशन को कर रहे हैं, या एडवाइस को कर रहे हैं, परमिशन को कर रहे हैं, एबिलिटी को कर रहे हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे कैन, कुड जो है ये हमारे पास एबिलिटी को शो कर रहे हैं। परमिशन, मे का जो सेंस है वो परमिशन के लिए आ रहा है। ठीक है। शुड और वुड ये जो ऐसे वर्ड्स हैं ये सारे आ रहे हैं फॉर एडवाइस। ठीक है। और ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट। ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारे ऐसे वर्ड्स जो कि सिंपल वर्ड्स में पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस, परमिशन, एबिलिटी को शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? मॉडल वर्ब्स। नेक्स्ट देखें हमारे पास डायनामिक वर्ब्स। असल में ये डायनामिक वर्ब्स जो हैं ये हमारे पास एक और टाइप है स्टैटिक वर्ब्स, उसके ऑपोजिट है। अब स्टैटिक वर्ब्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले डायनामिक वर्ब्स को कर लेते हैं। डेफिनेशन की तरफ देखें, इट इज़ अ वर्ब दैट शो अ continued or progressive action on the part of the subject। ठीक है। कि ये बेसिकली वो वर्ब की टाइप ही है, वो डेफिनेशन ही है जो हमने पहले डिस्कस की है कि एक्शन वर्ड्स, एक्शन जो होगा, जो कि सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो हमारे पास डायनामिक वर्ब्स होते हैं। और एक और चीज़ भी मैंने लिखी हुई है, दिस इज़ अपोजिट टू स्टैटिक वर्ब्स। ये मैं आगे स्टैटिक वर्ब्स को डिस्कस करके फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगी, बल्कि आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी। एग्जांपल्स में देखें, ईट, रीड, ग्रो, स्लीप, लर्न, आगे रिसाइट, ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे हमारे पास डायनामिक वर्ब्स हैं। सिंपल एक्शन जो कि कोई भी कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव एक्शन जो कि सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा हो उसको एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट आप देखें स्टैटिक वर्ब्स क्या होते हैं। दीज आर वर्ब्स दैट एक्सप्रेस स्टेट रादर देन एन एक्शन। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जो डायनामिक हैं वो हमारे पास एक्शन को शो करते हैं, और जो स्टेटिव हैं ये हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं, स्टेट को शो करते हैं। तो ये दोनों को डिफरेंट बनाता है। नीचे देखें ये क्या लिखा हुआ है, दे यूजली रिलेट टू थॉट्स। ठीक है। ये जितने भी हमारे थॉट्स हैं, इमोशंस, रिलेशनशिप्स, इसके अलावा सेंसेस, स्टेट ऑफ बीइंग एंड मेजरमेंट्स वगैरह से रिलेटेड जितने भी वर्ब्स होते हैं वह सारे स्टैटिक वर्ब्स कहलाते हैं। कैसे? जैसे ये देखें, मेंटल थॉट्स में आप देख लेते हैं तो उसमें आ जाता है जैसे सपोज, फर्ज करना, रिकग्नाइज, एग्री, डिनाई, इमेजिन। ठीक है। तो ये सारे हमारे पास आ जाते हैं थॉट्स में, मेंटली जो होती हैं थॉट्स उनमें आ जाती हैं, और ये सारे वर्ब्स हैं। हैव, ऑन, पोजेस, लैक, कंसिस्ट, इन्वॉल्व, तो ये सारे पोजेशन में आ जाते हैं हमारे पास। इसके अलावा लाइक, डिसलाइक, डिज़ायर, वांट, प्रेफर, हेट, नीड, ये सारे इमोशंस में आ जाते हैं। मेजर, वे, डिपेंड, मैटर, फिट, सेम। ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये सारे हमारे मेजरमेंट वाली स्टेट में, फॉर्म में या फिर स्टेट ऑफ बीइंग में आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने वर्ड कहा था कि ये डायनामिक वर्ड्स हैं ये अपोजिट टू स्टैटिक वर्ब्स हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि जो डायनामिक वर्ब्स इसलिए अपोजिट हैं क्योंकि ये एक्शंस हैं। ठीक है। और ये हमारे पास जो स्टैटिक वर्ब्स हैं ये हमारे पास क्या हैं? दे एक्सप्रेस अ स्टेट रादर देन एक्शन। और एक्शन भी किस तरह, स्टेट किस तरह की? इट में बी थॉट, दे में बी थॉट, दीज में बी थॉट्स, इमोशंस, रिलेशनशिप्स, सेंसेस, स्टेट ऑफ बीइंग, मेजरमेंट्स। और नीचे मैंने एग्जांपल्स भी दी हैं, ये आप एक दफ़ा स्क्रीनशॉट लेके रख लें, बाद में इनको अच्छे तरीके से करते रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं एक्सप्लेन करने पे कर बैठ गई तो। नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास? ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब सारे हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं हमारे पास। सिंपल सी है, ये जस्ट ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए या सेंटेंस को जो है वो स्ट्रक्चर देने के लिए जो है यूज़ होते हैं। अ वर्ब दैट एड्स ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन टू द क्लॉज इन विच इट अपीयर्स। ठीक है। यानी जो क्लॉज जिसमें ये ऑक्सिलरी वर्ब्स आ रहे हैं उनको ये ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन देते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल सी डेफिनेशन है, इट हेल्प्स टू द अदर वर्ब्स इन सेंटेंस बाय एडिंग फंक्शनैलिटी एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। वही बात आ जाती है कि ये जिस जगह जिस सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं उसकी फंक्शनैलिटी को ऐड करना है, इन्होंने फंक्शनैलिटी देनी है, दूसरा ग्रामेटिकल मीनिंग देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी ये वर्ड्स हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, बी, बीन, डू, डज, डिड, जिन्हें आम लफ्ज़ों में हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। तो ये सारे हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और इन्हीं की एक क्लास जो है मॉडल वर्ब्स, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। कॉजेटिव वर्ब्स, कॉजेटिव वर्ब्स ये क्या हैं? दीज आर द वर्ब्स दैट शो द रीज़न दैट समथिंग हैज़ हैपेंड। ठीक है, ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि रीज़न देते हैं कि वाकई कुछ हुआ है, कुछ हैपन हुआ है। दूसरी सेंटेंस है, ये थोड़ा सा समझने वाला है। दे डू नॉट इंडिकेट द समथिंग द सब्जेक्ट डिड, कि ये उस चीज़ को शो नहीं करते जो सब्जेक्ट कर रहा होता है, सब्जेक्ट कर रहा होता है फॉर देमसेल्फ, अपने लिए। ठीक है, बट समथिंग द सब्जेक्ट गॉट समवन और समथिंग एल्स टू डू फॉर देम, कि बल्कि किसी और ने जो काम कोई सब्जेक्ट के लिए किया होता है उसको ये शो करते हैं। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि इसने रीज़न देनी है, इसने कोई शो नहीं करना उस काम को जो कि सब्जेक्ट अपने लिए कर रहा है, बल्कि कोई और बंदा या कोई और चीज़ जो सब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है उसकी रीज़न देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैव, आई हैड द मैकेनिक चेक द ब्रेक। लेट, इफ़ यू एक्सेप्ट प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, गेट, आई कुड नॉट गेट द इंजन टू स्टार्ट। मेक, आई लाइक हिम बिकॉज ही मेक्स मी लाफ। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस में अगर आप देखें तो मतलब कि इसमें रीज़न जो है वो सब्जेक्ट के लिए काम किया जा रहा है, ना कि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है। इसको स्क्रीनशॉट लेके रखें, बाद में आसानी से समझिएगा। जो मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको माइंड में रख के बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? द वर्ब्स, ये आसान सही है। द वर्ब्स, द वर्ब, ये द वर्ब मैंने वो ऐसे लगा दी है, चलें छोड़ें। द वर्ब विच हैज़ द एबिलिटी टू हैव नाउन डायरेक्टली अटैच टू इट। ठीक है, यानी ऐसे वर्ब्स जो होते हैं जिनके साथ नाउन जो होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है। आंसर क्वेश्चन, पिक, कॉल, राइट, स्टोरी, रीड, बुक। ठीक है, तो ऐसे सारे वर्ब्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है, द वर्ब्स, इसमें हम क्या होता है, अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ, द वर्ब्स विच हैज़ द एबिलिटी टू हैव अ नाउन। ठीक है, कि डायरेक्ट नाउन जो है वो इनके साथ अटैच हो सकता है। इसके अपोजिट जो होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। दे डोंट हैव डायरेक्ट रिलेशन विद नाउन। द वर्ब विच डू नॉट हैव नाउन डायरेक्टली अटैच, और बल्कि इससे ज़रूरत होती है किसी प्रपोजिशन की अपने फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए, वो हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल द नाउन विच, यहाँ पे देखिए पहले डेफिनेशन, द वर्ब विच डू नॉट हैव noun directly attached and need possession to complete its function is called intransitive verb. For example, run to the shop, proceed with the game, abide by the rules. ठीक है, तो पहले में to preposition यूज़ हुई है, दूसरे में with हुई है, जो तीसरे में जो है वो by यूज़ हुई है। तो हैं तो ये भी वर्ब्स ही, लेकिन ये इंट्रांजिटिव वर्ब हैं क्योंकि इन्हें अपना जो फंक्शन है कंप्लीट करने के लिए किसी प्रपोजिशन की ज़रूरत पड़ रही है। तो सिंपल वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनका नाउन के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, जो नाउन्स होते हैं वो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, जबकि जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनमें नाउन जो होते हैं वो डायरेक्टली अटैच नहीं होते, बल्कि उन्हें अपना फंक्शन कंप्लीट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? किसी भी प्रपोजिशन की। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? दिस इज़ द टाइप ऑफ वर्ब विच इज़ अ नॉन बी वर्ब एंड is used to link a subject to a noun, a phrase or adjective. ठीक है, सिंपल है, लिंक है ना, मतलब नाम से ही आप देखें कि इसने लिंक क्रिएट करना है किसके दरमियान? दिस टाइप ऑफ वर्ब विच इज़ इट इज़ यूज टू
यूज़ टू लिंक अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का लिंक क्रिएट करना है किसी भी नाउन के साथ, किसी भी फ्रेज़ के साथ, किसी भी एडजेक्टिव के साथ, ठीक है। तो ऐसे सारे वर्ड्स जो होते हैं वो लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं। और किसका लिंक? सब्जेक्ट का किसी भी नाउन के साथ, किसी भी फ्रेज़ के साथ, किसी भी एडजेक्टिव के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस लुक्स अमेजिंग, ठीक है। अब इसमें जो है दिस एक चीज़ है, सब्जेक्ट है हमारे पास, और अमेजिंग हमारे पास क्या है, मतलब कि एडजेक्टिव भी यहाँ पे आ जाएगा ऑलमोस्ट। तो लुक्स जो होगा यहाँ पे हमारे पे इन दोनों को आपस में लिंक क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे लुक्स जो है वो हमारे पास क्या होगा? लिंकिंग वर्ब होगा। द फूड टेस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो फूड और ब्यूटीफुल और एडजेक्टिव है, और यहाँ पे जो है क्या नाम है, द फूड, ठीक है। टेस्ट जो है ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये फूड और ब्यूटीफुल को यानी सब्जेक्ट नाउन को और जो है एडजेक्टिव को आपस में रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये सारा था ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ व्हाट इज़ वर्ब, एंड उसकी जो टाइप्स थी मेन उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं इंशाल्लाह जो डिफरेंट फॉर्म्स है, जेरेंट, इन्फिनेटिव्स और प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल्स, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब की जो फॉर्म्स हैं उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अगेन सेइंग टेक स्क्रीनशॉट लेके रखें, बाद में इसको समझें, इनकी प्रैक्टिस करें, तभी आप लोगों को चीज़ें समझ आनी है। अगर जस्ट देख के या सुन के अगर आप चाहते हो कि आपको इंग्लिश आ जाएगी तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो टेक स्क्रीनशॉट्स और उसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। और नेक्स्ट वीडियो जो है उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करें। उम्मीद करती हूँ कि मैं बहुत जल्दी, बल्कि इसके साथ ही शायद जो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास स्लाइड्स बनी पड़ी हैं, जिस वॉइस ओवर ही करना है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बल्कि जो आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूँगी क्लास नंबर 18 तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी। सब्सक्राइब लाजमी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। कोई क्वेश्चन है तो वो भी बेशक कमेंट कर दें, मैं आंसर ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।